हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि साबुन की अपेक्षा अपमार्जक यानी डिटर्जेंट को धोने के लिए अधिक प्रयोग में क्यों लाया जाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी साबुन व अपमार्जक। साबुन व अपमार्जक की सफाई। तो देखो, साबुन जो होते हैं वो लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, या ये पोटेशियम लवण भी हो सकते हैं। और सामान्यतः स्टीयरिक एसिड होता है C17H35COO Na। जब ये कठोर जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, कठोर जल में लवण कौन से होंगे, MgCl2। तो ये देखो क्या बना लेंगे, C17H35COO की ट्वाइस Mg, और साथ में क्या बन जाएगा, NaCl। इस तरह से बन जाएगा। अब ये जो बना है मैग्नीशियम स्टीरेट, ये जो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह जैसे मान लो साबुन था C17H35COO Na, इसकी अभिक्रिया करवाई मान लो कैल्शियम क्लोराइड से, तो सेम इसकी अभिक्रिया होगी, क्या बना लेगा ये C17H35COO की ट्वाइस Ca प्लस NaCl, ये बना लेगा ये वापस। ये भी क्या होगा, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। इसके कारण होता है क्या कि क्योंकि ये जो हिस्सा होता है कार्बनिक या जिसको अध्रुवीय हिस्सा अपने बोलते हैं, यही हिस्सा जो होता है वो किसी भी कपड़े की या किसी भी चीज का मैल हटाने में काम आता है, क्योंकि ये हिस्सा जो है उस मैल या गंदगी को घेर लेता है और अपने साथ बाहर लेके आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो कठोर जल में जो धनायन होते हैं वो इसके साथ जुड़ जाते हैं और अवक्षेप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अवक्षेप। अवक्षेप के कारण ये तो नीचे बैठ गया, जिसके कारण ये प्रभावी रूप से सफाई नहीं कर पाता या उसकी जो शुद्धि है वो नहीं कर पाता। अब बात करते हैं अपने धावन सोडा की, या जो अपमार्जक जिसको अपने बोलते हैं। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है या धावन सोडा जो होता है उसमें देखो क्या होता है कि Na2CO3.10H2 इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसकी अभिक्रिया जब कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम क्लोराइड से होती है तो देखो क्या बनता है, MgCO3 प्लस NaCl प्लस H2, इस तरह से ये बनता है। अब इसके कारण होता है क्या कि ये जो है ये विलयन में घुला रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे MgCO3 बना वो अवक्षेप रूप में नीचे चला गया, ये अवक्षेप में नहीं बदलता। इसी तरह Na2CO3 की अभिक्रिया जब कैल्शियम क्लोराइड से करवाई जाती है तो इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl प्लस H2 निकलता है, और ये भी नीचे अवक्षेपित नहीं होता। इसी तरह जो अभिक्रियाएं आगे भी होती है। तो देखो होता क्या है कि साबुन की जब अपने कठोर जल में घोलते हैं तो कठोर जल में साबुन क्या करेगा, अविलेय जो है वो लवण बना लेगा और वो नीचे बैठ जाएगा, जिसको अपने स्कम या मैल भी बोल देते हैं। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड के साथ होगा, वो भी क्या करेगा, ये जो कैल्शियम स्टीरेट है इसका लवण बनाएगा और नीचे बैठ जाएगा, मतलब नीचे अवक्षेप में पेंदे में इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जो धावन सोडा होगा या जो डिटर्जेंट जो होता है अपमार्जक जिसको बोलते हैं अपने, वो इसके साथ अभिक्रिया करके कार्बोनेट बनाता है जो जल में विलयशील रहते हैं, जिसके कारण ये नीचे अवक्षेप के रूप में नहीं बैठते और ये आसानी से जो कठोर जल होता है उसमें भी कपड़े धोने के लिए प्रयुक्त
किए जा सकते हैं। और यही कारण है कि साबुन की अपेक्षा अपमार्जक को धोने के लिए अधिक प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि कठोर जल हो या मृदु जल हो, ये दोनों के साथ ही अच्छे से कार्य करता है। तो बच्चों, ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।